नमस्कार, मैं संजय बुद्धवंत। वेलकम टू माय चैनल बुद्धवंतिज्म। आज का विषय है कि शेयर मार्केट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के परिणाम कैसे होते हैं। जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो परिस्थिति में विपरीतता लाते हैं, भीषणता लाते हैं, रौद्र लाते हैं, क्रौर्य लाते हैं, हिंसा लाते हैं। तो मार्केट में जो अभी मौजूदा ट्रेंड है वह ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। जब अफवाहों का बाजार गर्म होने लगता है तो दोस्तों शेयर मार्केट ठंडा पड़ने लगता है। जुलाई महीने में ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो अफवाहें फैलेगी, फेक न्यूज वो चलाई जाएगी और लोगों के सेंटिमेंट्स के ऊपर एक निगेटिव थॉट प्रोसेस का परिणाम हो सकता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि जब मार्केट एक नई ऊंचाई पर हाइट पर चला जाता है तो चुपके से वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और निकल जाने के बाद में फिर आगे जो लो आएगा उसके लिए जाल बिछाकर बैठते हैं, ताक लगाकर बैठते हैं और जो सामान्य लोग हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। अपनी बड़ी मेहनत से कमाई हुई जीवन की पूंजी को वो मार्केट में लगाते हैं और जब मार्केट एकदम लो चला जाता है तो डर के मारे बेच देते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो इस तरह से उनके सेंटिमेंट्स के साथ में खेला जा रहा है। तो ऐसे समय में उनको अपना धैर्य बनाए रखना है, इंतजार करना है अच्छे समय का। अच्छा समय जरूर आएगा। 5 जुलाई को हमारे इंट्यूशन का जो कारक ग्रह है, अंतर ज्ञान का कारक, अंतर स्फूर्ति का कारक नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो अब हमें हमारे इंट्यूशन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो संकेत या जो कॉस्मिक रेज 6 चैनल के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वो अभी धूमिल और धूसर होने वाले हैं, सही तरीके से नहीं आएगा। इसके लिए आपके सामने जो चित्र होगा वो अस्पष्ट होगा। तो ऐसे चित्र के ऊपर विश्वास रख के अगर मार्केट में आप काम करोगे तो आप जरूर नुकसान में जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो नेपच्यून के साथ साथ जो शनि कंजंक्शन में है वह 13 तारीख से वक्री होने जा रहा है और इनका कंजंक्शन हमें यह बता रहा है कि कोई भी जो संस्थाएं है या कोई भी व्यक्ति है जो आपको आर्थिक मामले में फंसाने के लिए आगे आ सकता है तो उनसे बचना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोगों का कारक शनि जब रेट्रोग्रेड होता है तो बाजार में महंगाई बढ़ती है एंड ही हैज टू सफर, कॉमन मैन हैज टू सफर। सो उसे सावधान रहना होगा, जिससे शनि वक्री होने के बाद में क्रूड ऑयल हो, कोल हो, स्टील हो, इन सबके जो भाव है वह बढ़ने वाले हैं और जिसका अंतिम परिणाम महंगाई बढ़ने के परिणाम में हो सकता है। समंदर में जहाज के अपघात होंगे, समंदर की सीमाओं में अपना अधिकार जमाने के लिए कुछ राष्ट्रों में संघर्ष एवं युद्ध होने की भी आशंका यहाँ पर है और समंदर में कुछ बड़ी बड़ी लहरें भी निर्माण हो सकती है, क्योंकि वहाँ भूकंप आने वाला है। तो ऐसी बातों को हमें समझ में रखना चाहिए कि शनि और नेपच्यून जो कंजंक्शन में है, जो चीटिंग कर सकते हैं हमारे साथ में, तो हमें सावधान रहना होगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। 18 तारीख से जो शेयर मार्केट का कारक ग्रह बुध है, जो मेन एक्शन हीरो है, वह रेट्रोग्रेड होने वाला है और जब बुध रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है, तो मार्केट के जो ट्रेंड्स है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, करेक्शंस आ जाते हैं। भले ही वो अल्प समय के लिए होंगे, क्योंकि 24 दिन मतलब 18 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक वह वक्री होने वाला है, रेट्रोग्रेड रहने वाला है। तो जब मार्गी होगा तो उसके बाद फिर मार्केट अच्छी तरह से संभल कर आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी के जो समझो पहले के जो ट्रेंड है उसमें चेंजेस तभी आएंगे। और क्या क्या होगा कि जो निर्णय बुध के रेट्रोग्रेड होने पर लिए जाते हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा हमारा अनुभव है कि जब वो मार्गी होता है तो वो निर्णय रिवर्स होते हैं या बदले जाते हैं। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि कोई प्रेयसी ने अगर अपनी प्रियकर को बुध रेट्रोग्रेड के समय में हाँ बोला है तो वो मार्गी होने के बाद में उसको नकार देती है, और उल्टा अगर पहले नकार दिया है तो बाद में वो हाँ बोल सकती है।
सो दिस हैज टू बी कंसिडर्ड वेल। और सरकार भी अपने जो निर्णय इस समय में लेती है वो बाद में रिवर्स करती है, उसमें चेंजेस लाती है। इस तरह से बुध वक्री की घटना में परिणाम मिलते हैं। तो ये 3 मेजर प्लैनेट्स यहाँ वक्री होने वाले हैं, और जिसके साथ साथ बाकी के जो प्लैनेट्स है जैसे मंगल केतु का कंजंक्शन भी जुलाई महीने में होने वाला है, तो वो भी सिंह राशि के लिए विशेषता निगेटिव रहेगा। कर्क और वृश्चिक मीन के लिए निगेटिव रहने वाला है। तो इनको बहुत संभल कर और सावधानी से शेयर मार्केट में इस महीने में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि मंगल और केतु का कंजंक्शन उसको ज्यादा एक्साइट करेगा, उन्माद भर देगा, उसमें अहंकार भर देगा, और वो अहंकार ही उसके विनाश का कारण हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल इन दिस मंथ। बुध वक्री के समय में बहुत सारे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, समंदर में बहुत सारी लहरें आना, ये ऐसे परिणाम मिलना स्वाभाविक होगा। उसके साथ साथ हवामान भी बदली होगा, जिसकी वजह से विचित्र बीमारियां भी फैलने के आसार यहाँ पर है। तो सरकार भी परेशान हो सकती है। तो पानी को हमेशा उबाल कर ही इस समय में पिए, क्योंकि जल राशि में बहुत सारे ग्रह बाधित हो रहे हैं। तो जल को शुद्ध करके और उबाल कर ठंडा करके पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या आप भी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स प्राप्त करके शेयर मार्केट में लाभ पा सकते हैं तथा नुकसान को टाल सकते हैं? तो हमारे एस्ट्रो टेक्नो फाइनेंस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।